सतलोक आश्रम में एक बार फिर बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ चुका है। आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम का पंडाल जहां तक नजर जा रही है खचाखच भरा हुआ है। महिलाओं की तरफ महिला अनुयायी इतनी बैठे हैं और पुरुषों की तरफ पुरुष अनुयायी, कुछ बैठे हैं तो कुछ खड़े हैं। इतनी जनता के आने का विशेष कारण है यहाँ पर आज संत रामपाल जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं। ये देखिए आप, दहेज मुक्त विवाह की झलक है ये। बहुत से जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका आज दहेज मुक्त विवाह है। उनके साथ में उनके सगे संबंधी भी आए हुए हैं जिनको यहाँ पर बैठाया गया है। कुछ सगे संबंधी बाहर बैठे हैं, अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हो? हम उत्तराखंड से, देहरादून। आप उत्तराखंड से यहाँ पर हरियाणा की धरती पे आए हो, दहेज मुक्त विवाह देखने आए हो? हाँ जी। आप किस पक्ष से हो, वर पक्ष से या वधु पक्ष से? वर पक्ष से हो। हमारे सुनने में आया कि ये दहेज मुक्त विवाह है, तो यहाँ पर की लड़की दहेज के बिना आपके वहाँ पर आएगी तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? बाद में तो नहीं उनसे दहेज की डिमांड करोगे? नहीं नहीं, क्यों करनी है दहेज की डिमांड? मेरे देवर देव ले रखा ना नामदान, तो यहाँ मतलब ठीक है, व्यवस्था अच्छी है, शादी शुदी भी सब चीज। दहेज तो आजकल आम बात। मैम आप भी दहेज मुक्त विवाह देखने आए हो? हाँ जी। कैसा लगा यहाँ का माहौल, आश्रम का माहौल? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे समाज में जब लड़कियां पैदा होती है ना, तो उनका सबसे पहले यही सोचा जाता है कि इनका विवाह के बारे में शुरू हो जाता है, फिर कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा है। हाँ। और लड़की ने ना कोई श्रृंगार कर रखा है, ना इन्होंने लाल जोड़ा कोई पहना है। और आम समाज में तो लड़कियां जोड़े भी पहनती हैं, खर्चा भी करती हैं, मेकअप भी करती हैं। ये कैसी शादी हुई? हमें तो बहुत अटपटा लग रहा है देखकर। नहीं, अच्छा लग रहा, जैसे जिसकी लाइफ है अच्छा है, परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, वही श्रृंगार है। बस हमें तो यही बोलते हैं, बहुत अच्छा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? जी अजय दास जी। हमारे सुनने में आया कि संत रामपाल जी दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं और यहाँ पे दहेज मुक्त शादियां, सच में दहेज मुक्त शादी है? हाँ जी, सब ये दहेज मुक्त शादी है सर। सर अभी तो आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कर लिया कह रहे हैं, लेकिन भविष्य में तो कभी डिमांड नहीं करोगे? नहीं, कोई डिमांड नहीं करेंगे। सर अभी आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कर लिया है, अब आप समाज में जाओगे। समाज के लोग तो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं समाज का तो यही मानना है कि बिना दहेज के कैसी शादी, बिना फेरों के कैसी शादी। वो तो सभी रीति रिवाजों को मानते हैं। समाज में आपकी क्या इमेज बनेगी, आपको सोचा आपने कुछ इस बारे में? हमने देखो मैम, समाज से कुछ नहीं लेना है। समाज तो बहुत कुछ बोलता है, पर हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। जो संत रामपाल जी महाराज करते हैं वो सबसे कुछ ठीक होता है। चाहे फेरे की लोड नहीं पड़ती। यहाँ पर जोरों में नहीं चलती है ना, उसमें हमारा ब्याह होता है। सर आपने तो कह दिया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं वो सही है, लेकिन समाज तो इन चीजों को नहीं मानता ना। अब समाज में जैसे आप जाओगे तो समाज के लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ हमें इन्होंने कुछ खिलाया नहीं। आपने कितने समाज के व्यक्ति आप यहाँ पे लेके आए हो? यहाँ पर हमारे साथ 20-30 व्यक्ति आए हैं। आपने इनवाइट किया था वैसे जगत को? हाँ जी। जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपने उनको अपनी दहेज मुक्त शादी में बुलाया है? हाँ जी, बुलाया जी। आए हैं आपके? आए हैं। तो उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा? आपने पूछा उनसे आश्रम का माहौल उनको कैसा लगा? उनको बोल रहे हैं भी ठीक है, जो दहेज मुक्त शादी हो रही है। भी जो लड़की आज जो बाप के सिर पे बोझ बनती है ना, वो बोलते हैं लड़की पैदा हो गई। पर जो संत रामपाल जी महाराज आज दहेज मुक्त ब्याह कर रहे हैं, जो लड़की आज अपने पिता के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगी। की तरफ से हो, दूल्हे की तरफ से हो, दुल्हन की तरफ से? दूल्हे की तरफ से। क्या लगता है दूल्हे की? भाभी। दूल्हे की भाभी का तो अरमान होता है, जैसे कि एक रस्म होती है कि हाँ दूल्हे की आंख में काजल डालते, करिए रस्म। ठीक है, बस जो हुआ है बहुत बढ़िया। ऐसी कुछ रस्में हुई हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई रस्म नहीं। मैम आमतौर पर जो शादी होती है ना, उनको लेकर बहुत से अरमान होते हैं कि हाँ हम शादी में नाचेंगे, गाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, पटाखे जलाएंगे। आजकल तो बहुत कुछ करते हैं शादी में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो आपको एक्सेप्ट कर लिया आपने ये शादी? जी हाँ जी, बिल्कुल। कैसी लगी आपको ये शादी? बढ़िया लगी, बहुत ही सही, सीधा साधा या बहुत बढ़िया लगी है शादी। यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा आश्रम का? बहुत बढ़िया लगा माहौल। यहाँ के लोग आपको कैसे लगे, उनका व्यवहार कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगी, बहुत। कहते हैं कि शादी तो मीठे के बिना ना अधूरी होती है। आपने ये तो कह दिया कि यहाँ पे अच्छा खाना बना है, मीठा भी कुछ मिला है? लड्डू। तो जो यहाँ पर खाने की क्वालिटी थी वो कैसी थी, प्योर है खाना? हाँ जी, बहुत बढ़िया सीगा। खाने में क्या कुछ बना रखा है? चावल सीगे, दाल सीगी, सब्जी सीगी, पूरी सीगी, सारा कुछ थी। तो खाने के लगभग बढ़िया व्यंजन बना रखे हैं यहाँ पर। ये खर्चा जो है वधु पक्ष की तरफ से किया गया है, वर पक्ष की तरफ से यहाँ पर अरेंजमेंट है, या मिलकर ही दोनों ने किया है? किसी वल्लों भी नहीं है गई, आश्रम वल्लों है। यानी कि संत रामपाल जी की तरफ से सारा खर्चा है? हाँ जी। तो आपको ये शादी का माहौल कैसा लग रहा है देखकर? बहुत बढ़िया लगी। अन्य शादियों से अलग लगी? हाँ जी। सर नमस्कार, क्या नाम है और कहाँ से हो? जी मैं विनोद दास, देहरादून से। सर
हमें यहाँ पर देखने में मिला कि आपने जो आज दहेज मुक्त विवाह रचाया है, यहाँ पर कोई भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि अन्य हिंदू शादियां होती हैं तो उनमें बहुत से रीतियां होती हैं, जैसे कि फेरे होते हैं, सेराबंदी की रस्म होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर भी समाज से अलग कर रहे हैं क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, संत रामपाल जी महाराज समाज से अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो समाज में कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें छुड़वाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके जो तमाम अनुयायी हैं वो समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में ये नई दिशा नहीं है, बल्कि पूर्व में जो प्राचीन युग थे उसमें बेहद साधारण रूप से शादियां की जाती। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो शादी हुई थी वो बहुत ही साधारण रूप से हुई थी। और आज जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, आगे दौर बढ़ता रहा, तो लोगों का जो दिखावा है, दिखावे की जो भावना है वो बढ़ती चली गई और अलग अलग प्रकार से कई सारी ऐसी चीजें इसमें जुड़ती रही जो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रही है, न कि जोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि एक गरीब परिवार किस प्रकार से अपनी बिटिया को पालता है और इसके बाद दहेज का एक बड़ा ही दानव बुरी तरह से परेशान करता है। और जहां तक आपने पूछा कि हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हुई है, कैसे मान ले नहीं हुई है? क्योंकि जो सनातन है, सनातन के बारे में जैसे मैं आपको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो विवाह हुआ था ये बहुत ही साधारण रूप से हुआ था। और यहाँ पे ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ एक साथ हो रही है और अखंड भंडारा चल रहा है 24 घंटे। हम कैसे मान लें कि ये सनातन या हिंदू के विरुद्ध ये शादी है? यहाँ पे पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुकूल बहुत ही बेहतर ढंग से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और समाज को जब नया परिवर्तन समाज को देना होता है तो कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। और संत रामपाल जी महाराज आज वही संघर्ष कर रहे हैं ताकि समाज में एक रूपकता हो और एक गरीब व्यक्ति को अपनी बिटिया की शादी के लिए जीवन भर कर्ज के बोझ में न डूबना पड़े। यही प्रयास संत रामपाल जी महाराज का इस दहेज मुक्त विवाह के लिए लगातार जारी है। सर आपकी बातों से आपकी बातों से आप हमें वेल एजुकेटेड लग रहे हैं। अगर आप माइंड ना करें, आपका प्रोफेशन आप बता सकते हो हमें? मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं और कहीं ना कहीं पत्रकारिता समाज का एक दर्पण होता है। आए दिन समाज में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अनेक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फर्ज बनता है कि इन कुरीतियों को हम दूर करें और स्वयं से हम इसकी शुरुआत करें। हम जब कुरीतियों को दूर करेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे, और मैं इस दहेज मुक्त जो भारत का सपना संत रामपाल जी महाराज ने देखा है और जो लगातार अपने अनुयायियों को वो इस तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, हम भी प्रेरित हुए हैं और एक प्रेरणा लगातार समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मैम आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो? मैम मैं देहरादून से हूँ और मेरा टीचिंग प्रोफेशन है। मैम आप टीचर हैं, आप भी वेल एजुकेटेड हैं, आपकी भी एक रेपुटेशन है समाज में, तो आपको नहीं लगता कि आपको एक स्टैंडर्ड वाली शादी करनी चाहिए थी? आपको जैसे कि अन्य जगहों पर होता है कि लाल जोड़े पहनते हैं और रीति रिवाज भी सारे फॉलो करते हैं, बैंड बाजा होता है, डीजे होते हैं, सारी रस्में होती हैं। आपका नहीं मन किया कि सारी रस्मों के साथ शादी की जाए, सबको इनवाइट किया जाए? देखिए, जो रीति रिवाजों के साथ और जो भी रस्मों के साथ शादी की जाती है उसके पीछे का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है जो माता पिता के ऊपर जो बोझ होता है, मतलब उन्होंने कितने पैसे अगर उनके पास नहीं है तो कर्ज करके वो उस पैसों को इकट्ठा करके जो है इतना सारा जो दिखावा करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं समाज में देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन माता पिता में क्या बीतती है वो उन्हीं को पता होता है। तो इसीलिए ये एक बुराई है और इससे मतलब हमें संत रामपाल जी महाराज एक अच्छा दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो सभी को इस चीज में आगे आना चाहिए और दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। मैम यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अभी आपसे दहेज की कोई डिमांड नहीं की गई, लेकिन सर तो राजी हैं, सर की फैमिली भी राजी है, लेकिन अगर कल को रिश्तेदारों ने टॉटबाजी कोई कर दी और आपसे फिर दहेज की डिमांड हो गई, तो फिर इस स्थिति में आप क्या करेंगी? क्या आपका स्टेप होगा फिर आगे? देखिए, जो पहले जो है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और हमारे परिवार को भी इस चीज से कोई परेशानी नहीं है, तो समाज का इसमें हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, बल्कि जो है समाज हमसे बनता है और हमें और भी जो लोग दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं उस चीज से समाज को एक प्रेरणा मिलती है, एक सीख मिलती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने सगे संबंधियों को जो भी आपके फैमिली सर्कल में है या फ्रेंड सर्कल में है? जी, मैं अपने दोस्तों को और जो हमारे सगे संबंधी हैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति बताते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं।